हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल क्रोमिस्ट्री पर। हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उसके फंक्शनिंग के बारे में। तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कुछ और डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं अगले डिपार्टमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर डिपार्टमेंट की। एचआर डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए सही पर्सन को, ऑफिसर्स, केमिस्ट, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वीपी, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, वैकेंसी है उस हिसाब से सही पर्सन को कंपनी को प्रोवाइड करवाना। उसके लिए इंटरव्यूज अरेंज करना, उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो वो इंश्योर करना, फिर उसकी अटेंडेंस देखना, उसकी लीव्स और उसकी जो भी पेरोल्स हैं उसको देखना, मतलब सही टाइम पर उसको सैलरी मिले वो देखना। ये सारे काम एचआर डिपार्टमेंट करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम और अप्रेजल्स का काम एचआर डिपार्टमेंट करता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम, मतलब स्पोर्ट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, वो सारे अरेंज करवाने का काम। कंपनी के अंदर, कंपनी का जो एटमोसफियर है उसको लाइव रखने का काम, कि सभी एम्प्लॉय को आने का मन हो, वहाँ पे काम करने का मन हो। अगर उसको किसी एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत है तो उसके उसके जो कंसर्न्स हैं वो देखें। तो ये सारे सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट करता है, कि जो कंपनी का ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो ना बिगड़े, बिजनेस स्ट्रेटेजी सही हो, सबके अच्छे कंसर्न्स हो, और उसके जो प्रोडक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो ये सारा काम ह्यूमन के रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, या तो फिर उसके वर्क इश्यूज से रिलेटेड जो भी जितने भी काम है वो सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट करता है। एचआर डिपार्टमेंट के बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी डिपार्टमेंट। इसका मेन काम है जितने भी फार्मा कंपनी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे सही काम करें। उसमें कुछ इश्यू है तो उसको वो सही करे। अगर इश्यू सही नहीं हो रहा है तो जो भी इंजीनियर को बुलाना है, उसके जो भी कंसर्न इंजीनियर है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, उसको बुलाने का काम, और वो सही टाइम में, मतलब विद इन टाइम वो रिपेयर होके ऑपरेशन में लिया जा सके इंस्ट्रूमेंट, वो सब कुछ देखने का काम आईटी डिपार्टमेंट का होता है। राइट। तो उसके साथ वो जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसके जो डेटा है उसके बैकअप का काम भी आईटी डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि बैकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कुछ इश्यूज की वजह से डेटा लॉस्ट हो जाता है तो वो आईटी डिपार्टमेंट के पास रहता है उसका बैकअप, तो वो वहां से बैकअप किया जा सकता है और उसकी ट्रेसेबिलिटी भी ली जा सकती है। तो बैकअप का बहुत इंपॉर्टेंट काम भी आईटी डिपार्टमेंट करता है। ऑल ओवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड काम होते हैं वो सारे काम देखता है। उसके बाद है फाइनेंस एंड अकाउंट। इस डिपार्टमेंट के बारे में हम सब ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा के जो भी काम है, पैसों का लेन देन जो भी करते हैं उसके हिसाब हम रखते हैं। किस हिसाब से लेन देन करनी है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है, ये सारा अकाउंट्स हम अपने घर का अकाउंट देखते हैं, अपना खुद का अकाउंट देखते हैं। तो वैसे ही फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो फार्मा कंपनी का अकाउंट देखता है, कितने पैसे कहाँ पे फ्लो जा रहा है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज कितने पैसे खर्च करने हैं, उनको कितना करवाना है, जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका फिर अकाउंट रखना, मतलब हिसाब रखना कि इतना इतना कैपेक्स था, मतलब इतने इतने पैसे यहाँ पे खर्च हुए हैं, इतने प्रोवाइड किए गए थे। तो ये सारे अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल जो भी है टास्क, वो सारे फाइनेंशियल टास्क फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। राइट।
और उसके फिर जो रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वो सब प्रिपेयर करता है, राइट। तो ये सारे पैसों से रिलेटेड जितने भी काम है, या जैसे ट्रैवल अलाउंस को किसी को देना है, या कंपनी के लिए खर्च करना है, कहीं पर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, कुछ कुछ पैसा R&D के लिए यूज़ हो रहा है, कुछ पैसा, तो वो सब सारे पैसों का हिसाब रखने का काम अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद है बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब BD डिपार्टमेंट। वो क्या करता है कि मार्केट एनालिसिस करता है सबसे पहले तो, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें करना चाहिए, किस प्रोडक्ट के कितने स्कोप है, मार्केट में क्या स्कोप है। वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दूसरी कौन सी प्रोडक्ट करनी चाहिए, तो मतलब पोर्टफोलियो एनहांसमेंट। कंपनी का जो पोर्टफोलियो होता है, जिसमें कि जितनी सारी प्रोडक्ट रहती है उतना बड़ा पोर्टफोलियो रहता है, तो पोर्टफोलियो एनहांसमेंट का काम BD डिपार्टमेंट करता है। अगर कोई प्रोडक्ट हमने कोई क्लाइंट को फिर देनी है, मतलब डिलीवर करनी है, तो वो टाइमली डिलीवर हो, उसके लिए भी अ, उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट है कंपनी के, वो डिपार्टमेंट सही टाइमलाइन में काम कर रहे हैं या नहीं, वो देखने का काम भी बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब एक कंपनी से हमने कोई प्रोजेक्ट लिया कि हाँ हम ये बना रहे हैं, राइट, ये बनाएंगे, या तो फिर हमने कंपनी ने खुद ने ये टारगेट किया कि इस डेट के अंदर, इस टाइम के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है, और इस डेट तक या इस साल तक है, इस साल के अंदर हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो वो उस टाइमलाइन के अंदर खत्म हो, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स से कंसर्न करता है कि हाँ ये काम इतने टाइम में इस डिपार्टमेंट का खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ये डिपार्टमेंट का ये टाइम इतने टाइम में खत्म होना चाहिए। तो मतलब ये प्रोडक्ट विद इन टाइमलाइन मार्केट में आ जाएगी। तो वो देखने का काम भी बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है, जो उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, PM। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो भी बिजनेस डेवलपमेंट के अंडर ही हम मान सकते हैं कि वो आएगा, उसके अंदर ही आएगा, राइट। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट डिलीवर होती हो जाती है, तो वो टाइमली प्रॉपर टाइम के अंदर प्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद टाइमली प्रॉपर विद इन टाइम वो मार्केट में जाए, वो देखने का ना, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि मार्केट रिसर्च करके उस टाइमलाइन के अंदर कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट बना के उस टाइम में डिलीवर करने का काम, ताकि कंपनी का बिजनेस बना रहे, बिजनेस बढ़ता रहे, और दूसरी प्रोडक्ट को रिसर्च करके उसका स्कोप, उसके स्कोप को रिसर्च करके कंपनी में इंट्रोड्यूस करने का काम बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है। तो आज हमने बात की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, ब्रीफ हमने देखे कि क्या क्या उसके ब्रीफ फंक्शंस होते हैं, क्या वो काम करते हैं, मेन फंक्शन उसके क्या है। इस डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि इन सारे डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। जैसे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर IPQC, QC के अंदर IPQC डिपार्टमेंट, मतलब वो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल देखता है, राइट। फिर QA के अंदर IPQA, जैसे इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस देखता है। DQA, CQA, ऐसे अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सब डिपार्टमेंट होते हैं। तो मेनली उनके सारे फंक्शंस इन सारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो मोर ओवर हम जान चुके हैं कि ब्रीफ हमने देख लिया है, समझ लिया है हमने कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल क्रोमेस्ट्री को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बने रहिए मेरे साथ क्रोमेस्ट्री पर।